हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। तो हम कुछ बॉडीज़ है उनके सेंटर ऑफ मास हम निकालना हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि कोई भी रिजिड बॉडी होती है उसका कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स कॉम वाई कॉम जेड कॉम निकालें तो उसका बेसिक्स की पॉइंट क्या है, दैट इज़ की पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना किसी भी रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, एक्स कॉम इक्वल टू 1/M इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स, करेक्ट। या हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, सिंपल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टोटल मास लिखा हुआ है बेसिकली, ये जो हम लोग लिख पा रहे हैं ये जो है ना दिस इज़ बेसिकली टोटल मास, रिजिड बॉडी का ये टोटल मास है। रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, कुछ भी एनीथिंग। इसी तरह से जो वाई कॉम होता है इसका वो क्या हो जाएगा, वाई कॉम 1/M इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एंड दैट इज़ वाई। जो हम इसको लिख सकते हैं वाई कॉम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, करेक्ट। और जो जेड कॉम है हमारा वो हो जाएगा स्टूडेंट 1/M इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड, और या हम लिख सकते हैं इसको जेड कॉम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, वेरी सिंपल। तो अगर हमें फॉर्मूले पता है बेसिकली, ये अगर हम फॉर्मूले जानते हैं एक्स कॉम वाई कॉम और जेड कॉम किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर मास निकालने के लिए, तो आसानी से हम लोग कोई भी रिजिड बॉडी का सेंटर मास निकाल सकते हैं। जैसे सपोज डेट हम बात करते हैं, पहला स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, पहली रिजिड बॉडी ले रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास ऑफ, इसे यूनिफॉर्म रॉड का निकालते हैं, यूनिफॉर्म रॉड। तो सपोज डेट हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म स्टूडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मास जो है ना हर पॉइंट पर सेम है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है इसका, दैट इज़ जो लैम्डा होता है, मास पर यूनिट लेंथ जो है ना स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट वेरिंग, ये कांस्टेंट है, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास इसकी और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है ये, ठीक है। यहाँ इसका जो मास है वो टोटल हमारे पास एम है और लेंथ सपोज दैट इसकी एल है और डेंसिटी इसकी लैम्डा है, इसकी लेंथ हमारे पास एल है। तो उसका सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरह से होगा जनरली। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या किया, इस रॉड का हमने एक एलिमेंट चूज़ कर लिया, सपोज दैट एक्स पे गए हम लोग, या और एक डी एक्स लेंथ पर हम लोगों ने एक एलिमेंट चूज़ कर लिया इसका, ये एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया इस रॉड का, ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। और इसका लेंथ हम लोग सपोज डेट मान लिया डी एक्स और इसका जो मास है दैट इज़ इक्वल टू डी एम। तो अगर हम रॉड की बात करें तो पूरी रॉड के लिए लैम्डा कितना होगा फॉर रॉड, तो रॉड का लैम्डा जैसा भी हम लोगों ने लिखा दैट इज़ लैम्डा इज़ इक्वल टू मास बाई लेंथ, करेक्ट, ये मास बाई लेंथ। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, फॉर एलिमेंट्स ये हम लोगों ने एलिमेंट हम लोगों ने चूज़ किया, इसका जो लैम्डा हो जाएगा दैट इज़ डी एम बाई डी एक्स, और यहाँ से हम लोग डी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज़ लैम्डा इंटू डी एक्स। ये छोटा सा मास निकाल सकते हैं इस एलिमेंट का बेसिकली। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एलिमेंट हम लोगों ने चूज़ कर लिया, लैम्डा लिख लिया, डी एम मास हम लोगों ने लिख लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें इसका, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स कॉम इक्वल टू दैट इज़ 1/M इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स, सिंपल, करेक्ट। तो एक्स कॉम इक्वल टू इसका डी एम मास को हम लोगों ने जोड़ दिया, ये इंटीग्रेट करके डी एम मासेस को हम लोग जोड़ रहे हैं, मतलब पूरी रॉड को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, देखिए अगर हम ध्यान से देखिए इसके सारे एलिमेंट्स को हमें जोड़ना है, यहाँ से लेकर बेसिकली, मतलब x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक इसके सभी एलिमेंट्स को हम लोगों ने जोड़ना है, मतलब हमें वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से लेकर l, तो फ्रॉम 0 टू l एंड दैट इज़ डी एम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी एक्स, और साथ में हमारा x चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसको देखिए लैम्डा तो कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड, हम लोग लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं। तो
एक्स कॉम की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारे पास 1/F और लैम्डा हमारे पास बाहर आ चुका है, दैट इज़ लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से लेकर L और साथ में x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है ये सिंपल आपको याद रखना है। एक पावर रूल होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n दैट इज़ डी एक्स। ये क्या हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर हम ये फॉर्मूला लगा लें तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए अब जिसका कोई नहीं होता उसकी पावर 1 होती है हमेशा, इसका पावर 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा जो एक्स कॉम हो गया दैट इज़ कितना आ गया स्टूडेंट, ये एक्स कॉम आ गया हमारे पास एक्स कॉम इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट्स होगी 0 से लेकर कहाँ तक स्टूडेंट L तक। करेक्ट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। एक्स कॉम इक्वल टू यहाँ अगर हम देखें लैम्डा की वैल्यू क्या थी हमारे पास m/L, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं m/L और नीचे भी क्या चल रहा है मास चल रहा है, और ये आ जाएगा देखा अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये लोअर लिमिट। करेक्ट, ये हमारे पास सिचुएशन आ गया। तो हम देखें एक मास से हमारा मास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर एक्स कॉम की वैल्यू जो आ चुकी है हमारे पास दैट इज़ 1/L, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये तो पूरी टर्म हमारी 0 होगी दैट इज़ L/2, तो एक L से एक L फिनिश हो गया, तो एक्स कॉम की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ इक्वल टू L/2। तो इसका सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना है स्टूडेंट जी L/2 आया। तो अगर हम बेसिकली इसका वाई कोऑर्डिनेट की बात करें स्टूडेंट, तो देखिए सिंपल ही है, जो रॉड है बहुत पतली रॉड है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रखी है, तो उसका जो वाई कॉम होगा वो लगभग हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसका जो वाई कॉम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी वाई कॉम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि पतली रॉड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखी है। ठीक है, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें सेंटर मास के, सब कोऑर्डिनेट अगर हम देखें सेंटर मास के, ये हो जाएगा L/2 एन कॉमा 0, L/2 कॉमा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रेसिंग करें तो ट्रेसिंग भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए अगर हमारी ये रॉड थी हमारे पास, यूनिफॉर्म रॉड हमारे पास थी, यूनिफॉर्म रॉड हमारे पास थी जनरली, तो इसका जो सेंटर मास होगा बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा, मतलब यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर, ये L/2 डिस्टेंस। करेक्ट, L/2 डिस्टेंस पर इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट लाई करेगा। दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पे होगा L/2 L/2, अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की रॉड है तो। करेक्ट, ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये हमारी वाई एक्सिस थी, है ना। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर सपोज डेट रॉड हमारी वाई एक्सिस को लॉन्ग रखी है, सपोज डेट हमारा रॉड जो है ना ये हमारी वाई एक्सिस को लॉन्ग रखी है, सपोज डेट वाई एक्सिस को लॉन्ग रखी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास वाई एक्सिस, तो रॉड हमारी वाई एक्सिस को लॉन्ग रखी है, तो इस समय अब क्या आएगा वाई कॉम आएगा से। तो सिंपल सिचुएशन तो वही हमारे पास, सेंटर मास होगा बीचों बीच हमारा, है ना। कितने डिस्टेंस होगा, दोनों एंड से L/2 डिस्टेंस पर लाई करेगा, और यहाँ से भी L/2 डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास L/2। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पॉइंट हमारे पास है। करेक्ट, तो अब यहाँ पर एक्स कॉम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक्स कॉम यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम वाई कॉम की बात करें तो वाई कॉम हमारे पास हो जाएगा L/2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, लैम्डा का कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की है वो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा L/2 पर लाई करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एक अपडेट डेरिवेशंस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नीट और जेईई के पर्पस के। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।